रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वह हाल में बैठकर टीवी देखने का नाटक करता है, पर इसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूँ ताकि इसे पता चले मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है। उम्र होगी पूरी 40 पर जब गांव से शहर आई थी ना, तब भी लोग पीछे पड़ जाते थे। अब भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं राधा भाभी तो आज भी तीवेज से ज्यादा नहीं लगती। मैं हंस देती हूँ पर अंदर से मजा आता है। कमर अभी साती सजने की है। साड़ी कपड़ों में मेरे हाथ से ज्यादा खुद ही फिसलता रहता है। और चलती हूँ तो लोग कहते हैं, अरे भाभी की चादर में तो कुछ और ही बात है के टाल देती हूँ। रहता मेरा देवर का नाम है विक्की। उम्र 9, इसकी लंबा चौड़ा जिम जाता है। रोज कंधे ऐसे कि 2 हाथों से भी नहीं नापे जा सकते। आवाज इतनी भारी कि जब भाभी बोलते हैं ना तो दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने देवर को इस नजर से देखूंगी, पर पिछले 9-10 महीने जो कुछ घर में चल रहा था वह कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हम दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पति यानी विक्की के बड़े भाई 3 साल पहले गुजर गए थे एक्सीडेंट में। विधवा हो गई थी। ससुर भी नहीं रहे। बस मैं और विक्की एक ही मकान में 2 कमरे, एक किचन, एक ही छत। शुरू शुरू में तो सब नॉर्मल था। मैं भाभी और देवर धीरे धीरे पता नहीं कब बातें बदलने लगी। सुबह उठती तो विक्की बिना बनियान के बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा होता। पेट पर पसीना चमकता, मसल्स ऐसे उभरे रहते जैसे भी फट जाएंगे। चाय ले जाती हूँ तो वह मुड़ता है। आंखें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती है। पहले तो मैं छिप जाती थी, अब जानबूझकर पल्लू थोड़ा और ढीला छोड़ देती हूँ। वह हंसते और बोलते हैं, भाभी तुम दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हो। मैं हंस के कहती हूँ, अरे देवर जी तुम भी तो दिन ब दिन और जा रहे हो, कुछ तो रहम करो हम विधवाओं पर। वह पास आता है। चाय का कप लेते वक्त मेरी उंगलियां हैं। जानबूझकर मेरी सांस रुक सी जाती है। रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। है वह हॉल में बैठकर टीवी देखने का नाटक करता है, पर इसकी नजर दरवाजे पर रहती है। मैं अंधाधुंध साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूँ ताकि इसे पता चले मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। हद ही हो गई। मैं नहा के निकली, सिर्फ नाक से की जाने वाली आवाज, पेटीकोट में बाल गीले। विक्की सोफे पर लेटा था। मैंने इसकी व्हाइट शर्ट उठाई जो सोफे पर पड़ी थी और पहन ली। बटन नहीं डाले, बस 2 बटन नीचे से बंद किए। नीचे तक आ रही थी। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। विक्की उठा और पीछे आ गया। मैंने झुककर तो शर्ट ऊपर खिसक गई। मैंने बनावटी गुस्सा किया, क्या देख रहे हो? वह वापस आया, मेरी कमर पर हाथ रख के बोला, नाक से की जाने वाली आवाज, पता है ना कि तुम क्या कर रही हो? मैंने इसकी हाथ रख के धक्का दिया हल्का सा। हटो बदमाश, चाय पी लो। अब इस दिन के बाद में कुछ और ही हो गया। वह रात रात भर मेरे कमरे के बाहर टहलता। मैं भी दरवाजा खुला छोड़ देती। कभी कभी मेरे बगल में लेट जाता, कुछ नहीं बोलता, बस हाथ पर रख देता। मैं भी चुप रहती। हम दोनों जानते थे कि अगर एक किया भी बोले तो सब खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। फिर एक रात, वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं लेटी थी, लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट का उजाला आ रहा था। विक्की धीरे से आया, मेरे बगल में लेट गया। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। इसका हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन पर आया और फिर गाल पर। मेरी सांस तेज हो गई। इसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी मैंने तुम्हें कभी भाभी की नजर से नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। पूरा पूरा मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने कुछ नहीं बोला। इसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया, करीब आ रही थी। मेरी कमर में इसका हाथ गया और ठीक इसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। बाहर खड़ी थी मेरी नानी यानी विक्की की छोटी बहन पूजा। वह पिछले 2 दिन से मायके आई थी, पर हम दोनों इतने खोए हुए थे कि हमें याद ही नहीं रहा। इसके हाथ में मोबाइल था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसने सब देख लिया। अगले 2 घंटे में पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। मुझे कोई विधवा का लालची बना गाली मिली। विक्की चुप रहा। मुझे घर से निकाल दिया गया। सामान भी नहीं ले जाने दिया। मैं एक ऑटो में बैठी और शहर के इस कोने में पहुंची जहां कोई मुझे जानता तक नहीं था। किराए का एक छोटा सा कमरा लिया। दिन रात रोती खाना बना, सोचती अब मर ही जाऊंगी। विक्की गायब, फोन नहीं उठाता था। मैंने सोचा वह भी शर्मिंदा या डर गया। फिर एक रात घंटी बजी। मैंने रोते हुए दरवाजा खोला। सामने खड़ा था विक्की, हाथ में एक पेन ड्राइव, आंखें लाल। इसने घुटने पर बैठते हुए कहा, भाभी अब सुन लो, रोना बंद करो। वह अंदर आया। मैं भी रो रही थी।
इसने पेन ड्राइव मेरे हाथ में दी और बोला, ये देखो, फिर मुझे गाली देना। मैंने लैपटॉप खोला। इसमें ढेर सारी वीडियो थी, मेरे नहाते वक्त की, पल्लू गिराते वक्त की, रात को बेड पर लेटते हुए हम दोनों की, सब कुछ में। चीख पड़ी, यार तूने बनाई है? वह बोला, हाँ मैंने बनाई, और पूजा को पैसे देकर कहा था कि ठीक इसी वक्त दरवाजा खोलना जब मैं तुम्हारी सबसे करीब आऊं। सब प्लान था भाभी, सब। मैंने इसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों किया तूने ऐसा? वह रोने लगी। बोला, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड राजू, वह तुम्हें मारने वाला था। भैया का एक्सीडेंट नहीं होने दिया था, कत्ल किया था। मुझे सारे प्रूफ मिल गए थे। वह पिछले 1 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैंने इसे मैसेज किया, ब्रदर मेरी है यह वीडियो देखकर, अगर जिंदगी प्यारी है तो हमेशा के लिए गायब हो जा। इसने वीडियो देखे डर गया, आज वह देश से बाहर है, कभी लौटने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सुन रहा है कि वह बोला, फिर तुम्हें सच कभी नहीं बताना था, इसलिए मैंने खुद को औरतों में, दुनिया की नजरों में गिरा दिया था कि तुम सरकश रहो, ताकि मुझे हमेशा के लिए गाली देती रहोगी पर तुम जिंदा रहोगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस इसे गले लगाकर रोने लगी। इस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस पर खुशी के आंसू थे। आज हम इसी घर में हैं। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जो बाहर से सबसे गंदा लग रहा था वही सबसे अच्छा था। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस इसे गले लगाकर रोने लगी। इस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस पर खुशी के आंसू थे। फिर विक्की ने मेरे कानों में बहुत धीरे से कहा, भाभी एक आखिरी सच और बाकी है, वह सुनने के बाद तुम चाहो तो मुझे गोली मार देना। मैं हटी, इसका चेहरा देखा, इसकी आंखें भी गीली थी, पर अब इनमें डर था। मैंने पूछा, और क्या बच्चा है विक्की? वह जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, बोला, भाभी राजू ने भैया का कत्ल नहीं किया था, मैंने किया था। मेरा दिल एकदम रुक सा गया। मैं पीछे हटी, मेरे पैर दीवार से टकराए। वह रोते हुए बोला, 3 साल पहले जब भैया जिंदा थे, मैं सिर्फ 26 का था। मैं तुम्हें देखता था, भैया के सामने तुम मेरे सामने आंखें झुका लेती थी। मुझे पता था तुम्हें भी कुछ कुछ लगता है, पर भैया थे। एक रात मैंने भैया को शराब पिलाई, बहुत पिलाई, फिर इनकी गाड़ी में ब्रेक फेल कर दिया। सुबह न्यूज आई कि एक्सीडेंट हो गया। सबने कहा किस्मत, पर मैं जानता था मैंने किया था कि तुम मेरी हो सको। मैं चीखी नहीं, बस खामोश हो गई। विक्की बोला, राजू को मैंने फंसाया था, इसका तुमसे पुराना अफेयर था ना, मैंने इसी को इस्तेमाल किया, प्रूफ बनाए, धमकी दी, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। पिछले 9 महीने जो फ्लर्टिंग, जो वीडियो, जो पूजा गाना, सब मैंने इसीलिए किया था कि तुम मेरे साथ रहने को मजबूर हो जाओ। तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं था भाभी, खैर आकर मैं था। मैंने तुम्हें अपने लिए आजाद करवाया, पहले भैया को मारकर, फिर दुनिया से बदनाम करके। मैंने इसकी आंखों में देखा, बिन में पागलपन था। मैंने धीरे से पूछा तो वह खड़ा हुआ, मेरे करीब आया, बोला, अब तुम मेरी हो पूरी तरह, दुनिया भी मान चुकी है कि तुम मेरे साथ हो, अब पीछे मुड़ने की कोई राह नहीं। मैंने मुस्कुरा दी, पहली बार इस रात में सच में मुस्कुराया। फिर मैंने अपना फोन निकाला जो पिछले 3 मिनट से रिकॉर्डिंग पर थे। इसकी सारी कबूलियत, इसकी सारी सच्चाई, यह सब रिकॉर्ड हो चुकी थी। मैंने फोन इसकी तरफ बढ़ाया, बोली, विक्की तुम भूल गए मैं विधवा हूँ, पर मर नहीं जा, तुमने पेन ड्राइव दी ना, इसी वक्त मुझे शक हो गया, इसलिए मैंने पुलिस थाने पहले ही कॉल कर दी थी। बाहर गाड़ी खड़ी है, इंस्पेक्टर अंदर आने वाला है, दरवाजा खोल। 2 पुलिस वाले अंदर आए, विक्की के हाथ में हथकड़ी लगी। मैंने इसकी आंखों में देखा और आखिरी बार बोली, तूने मुझे आजाद, मैंने तुझे आजाद दिलाने के लिए खुद को बदनाम होने दिया। सच में मैं आजाद हूँ, कुछ बोल, इससे पहले पुलिस इसे ले गई। आज मैं अकेली हूँ, पर सच में अकेली। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास एक सच है जो मैंने खुद लिखा। बोलो दोस्तों, कौन जीता? तो सुनो दोस्तों, जो मैंने आज तुम्हें अपनी जुबानी सुनाया, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह मेरी जिंदगी का वह काला सफेद सच था जो मैंने पहली बार किसी के सामने रखा। मैं चुप नहीं रहूंगी। अब हर हफ्ते ऐसी एक सच्ची सी लगने वाली कहानी जो दिल को हिला दे, दिमाग को चकरा दे, और अंत में सच का वह तमाशा मारेगी, तुम रात भर सो ना सको, वह मैं तुम तक पहुंचाती रहूंगी। नाम रखा है मैंने अपनी इन कहानियों का गीता, कि अगर तुम्हें आज का यह झटका पसंद आया, अगर तुम भी चाहते हो कि हर बार मैं तुम्हारे लिए ऐसी तूफान लाऊं, तो अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को ऑल पर कर दो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपनी हर इस दोस्त के साथ जिससे लगता है कि वह सच झेल सकता है, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, रात को अकेले में दरवाजा जरा ठीक से बंद करके सोना।
कभी कभी जो सबसे करीब लगता है वो सबसे खतरनाक होता है। कि गुप्त कहानियां सच का दूसरा नाम।